नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। झारखंड के सभी परिवार के लिए हेमंत सरकार के द्वारा 10 नया योजना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 4000 और 2500 का बहुत बड़ा लाभ हर परिवार को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है, यानी कि जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, वो दोस्तों आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग सबसे पहले फॉर्म को भरिएगा इस 10 योजनाओं का, तभी दोस्तों आपको सबसे पहले लाभ मिलेंगे। और यहां पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इन्होंने 10 योजनाओं का लागू किया है। और यहां पर महिला हो, पुरुष हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी के लिए दोस्तों ये 10 योजना है। तो आप सभी को लाभ लेना है और सबसे पहले आपको आवेदन करना है, तभी आपको सबसे पहले लाभ मिलेंगे। तो सबसे पहली योजना की हम लोग बात करेंगे। जितने भी माताओं एवं बहनों ने मैया सम्मान योजना का लाभ अभी तक नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों हेमंत सरकार ने फिर से फॉर्म जारी किया है। और यहां पर आप देख सकते हैं फिर से आप सभी का मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार आपको इस बार फॉर्म भरना है सही सही से, और क्या क्या आपको कागजात देना है, ताकि दोस्तों आपका सही सलामत पैसा आ जाएंगे। तो यहां पर सारा कुछ नोटिस जारी हुआ है। पहला है दोस्तों आपका आधार कार्ड। हर महिलाओं के पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है, तभी जाके दोस्तों आप मैया सम्मान योजना का ये वाला फॉर्म भर पाएंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा, तो दोस्तों आप केवल मैया सम्मान योजना का ही नहीं, बल्कि भारत का कोई भी नया योजना आएंगे तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको आधार कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहां पर खाता संख्या। यानी कि दोस्तों यहां पर आप मैया सम्मान योजना का फॉर्म देख सकते हैं और यहां पर खाता संख्या भरा गया है। ठीक है, तो ये खाता संख्या आपको दोस्तों आपका स्पेशल खाता होना चाहिए, और जो खाता होगा दोस्तों उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों पहचान पत्र, यानी कि वोटर कार्ड हर महिलाओं के पास होना चाहिए, तभी जाके दोस्तों आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके बाद एक है पासपोर्ट साइज फोटो, और यहां पर आप फॉर्म में देख सकते हैं एक पासपोर्ट साइज फोटो मांगा गया है। तो आपके पास एक छोटा साइज का जो फोटो होता है वो दोस्तों आपको खिंचवा लेना है पहले ही। इसके बाद है दोस्तों पैन कार्ड, और पैन कार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोस्तों नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैन कार्ड है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, चाहे लाल राशन कार्ड हो, हरा राशन कार्ड हो, या फिर पीला राशन कार्ड हो। कोई भी राशन कार्ड होगा दोस्तों चलेगा। अगर दोस्तों आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग घबराइए नहीं। 5 लाख नए राशन कार्ड दोस्तों झारखंड में बनने वाले हैं, और यह प्रक्रिया हेमंत सरकार बहुत ही जल्द जनवरी से ही लगभग आपका शुरू कर देंगे। ठीक है, तो जितने भी परिवार का राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग तैयार हो जाइए, आप सभी का नया राशन कार्ड बनने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहां पर देखिए मैया सम्मान योजना का ये फॉर्म है दोस्तों, इसी फॉर्म को आपको भरना है। और यहां पर देख लीजिए एक महिला ने फॉर्म भर के जमा भी कर दिया है। ठीक है, तो किस प्रकार इन्होंने फॉर्म भरा है उसी प्रकार आपको भरना है। यहां पर एक एक लाइन आप लोग समझ लीजिए एक बार, तभी जाके दोस्तों आपका सही सलामत पैसा आएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला है आवेदिका का नाम, यानी कि जो भी महिलाएं फॉर्म को भरिएगा उसका यहां पर नाम भराएगा। देखिए दोस्तों इन्होंने जो है अपना नाम भर दिया है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों पिता या फिर पति का नाम यहां पर आपको भरना है। आपका पिताजी है तो पिताजी का नाम भरिए, अगर आपका शादी हो गया है तो आप अपना पति का यहां पर नाम भर दीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका गांव का नाम यहां पर आपको भरना है जिस प्रकार इन्होंने भरा है, और यहां पर थाना यानी कि पुलिस स्टेशन का यहां पर नाम भरना है। साथ ही दोस्तों यहां पर पंचायत, यानी कि आप कौन से पंचायत में रहते हैं वो आपको यहां पर भरना है। साथ ही प्रखंड यानी कि अंचल आपका क्या है वो यहां पर आपको भरना पड़ेगा। साथ ही जिला यहां पर आपको भरना है, और यहां पर एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखिए इन्होंने सबसे पहले यहां पर भरा है मतदाता पहचान पत्र संख्या, यानी कि जो वोटर कार्ड होगा। ठीक है, उसके ऊपर में यहां पर कोना में दोस्तों एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर को आपको यहां पर भरना होगा। साथ ही यहां पर है आधार संख्या और खाता संख्या, ये दोनों संख्या दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया से एक एक अंक को मिला करके बढ़िया से भरना है। ठीक है, अगर आप भर नहीं पाते हैं तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उससे आप लोग भरवा लीजिए सही सही। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि जो खाता संख्या भरिएगा वो आधार कार्ड से पहले लिंक करवा लीजिएगा, तभी आपको फॉर्म को भरना है। इसके बाद है दोस्तों आधार, यहां पर लिखा है खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं, यानी कि दोस्तों आपका जो खाता संख्या है वो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है, तो वो यहां पर आपको टिक करना है। अगर जुड़ा हुआ है तो यहां पर टिक कीजिए, अगर नहीं जुड़ा है तो यहां पर टिक कीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैंक का नाम, यानी कि जो भी खाता संख्या यहाँ पर दीजिएगा वो कौन सा बैंक का है वो बैंक का नाम यहाँ पर दोस्तों आपको भरना पड़ेगा। साथ ही आपके बैंक पासबुक में एक IFSC कोड लिखा रहता है, वो IFSC कोड यहाँ पर आपको डालना है। साथ ही दोस्तों राशन कार्ड संख्या, यानी कि जो आपके पास राशन कार्ड है, ठीक है, कोई भी राशन कार्ड हो, लाल हरा पीला, उसमें एक संख्या आगे में लिखा रहता है, वो संख्या को यहाँ पर भरना है जिस प्रकार इन्होंने भरा है। इसके बाद है दोस्तों पैन कार्ड संख्या, और यहाँ पर लिखा है वैकल्पिक, यानी कि दोस्तों पैन कार्ड है तो यहाँ पर उसका संख्या भर दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपका कोई भी रुकावट नहीं होंगे। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कोटि, यानी कि आपका कौन सा जाति है, SC ST OBC या फिर किस में आते हैं, तो वो यहाँ पर आपको भरना है।
इसके बाद है दोस्तों आपका आयु यानी कि आपकी उम्र टोटल कितना हुआ, तो इस महिला का हो गया है 32 साल, इन्होंने भर दिया है। उसी प्रकार आपको आपका कितना उम्र हुआ है वो आपको यहाँ पर भरना है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है जन्म तिथि, यानी कि आपका आधार कार्ड में आपका जन्म तिथि लिखा होगा वो यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पर देखिएगा तो इसमें लिखा है दोस्तों आवेदिका का पहचान चिन्ह, यानी कि आपके शरीर में कोई भी चिन्ह है तो यहाँ पर डाल दीजिए। जिस प्रकार देखिए ये महिला डाली है दोस्तों कि दाहिने हाथ में तेल का निशान, ठीक है, उसी प्रकार आपको डालना है। इसके बाद यहाँ है आवेदिका का मोबाइल नंबर, यानी कि दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर डालना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो जल्दी से आप अपना एक मोबाइल नंबर ले लीजिए, अन्यथा दोस्तों आप परिवार में किसी का भी है तो आप यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों आपका मैसेज वगैरह सब कुछ आएंगे, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों आवेदिका विवाहित है, यानी कि दोस्तों क्या आपका शादी हो चुका है, अगर शादी हुआ है तो यहाँ पर टिक करना, नहीं हुआ तो यहाँ पर टिक करना, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं भरना है और यहाँ पर आप क्या क्या कागज दे रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर टिक करना है। जैसे कि देखिए आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में आपको टिक करना है, बैंक खाता का पासबुक टिक करना है, राशन कार्ड यहाँ पर टिक कर देना है, मतदाता पहचान पत्र टिक करना है, पैन कार्ड टिक करना है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र, यानी कि दोस्तों स्व घोषणा पत्र क्या है, तो इसी फॉर्म का नाम है दोस्तों स्व घोषणा पत्र, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इस प्रकार आपको इस फॉर्म को भरना है दोस्तों, और आंगनबाड़ी को जो सेविका होती है उसके पास जमा कर देना है, ठीक है। नहीं तो आप जो है अपना पंचायत भवन में चले जाइएगा और वहां पर जमा करना है, अन्यथा आप ब्लॉक में भी जाकर यह फॉर्म को जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे फॉर्म अप्रूव्ड होगा यानी कि सक्सेसफुल हो जाएंगे तो दोस्तों आपका 2500 रुपया आना शुरू हो जाएंगे दिसंबर महीना से, ठीक है, इसी महीना से। अगर इस बार आपका सक्सेस नहीं होता है तो आपका जनवरी से पैसा निश्चित आएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगली यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखिए महिलाओं के खाते में 11 को आएंगे 2500 रुपये, यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैया समान योजना का जो 4 किस्त है वो दोस्तों सभी महिलाओं को मिल चुका है, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त और चौथा किस्त, ठीक है। और ये जो 4 किस्त मिले हैं तो ये दोस्तों 1000 करके ही मिला है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अब आपको मिलने वाले हैं 2500 रुपया 5वां किस्त से, और ये आपका 11 दिसंबर से आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले ही दोस्तों आप सभी को मैया समान योजना का जो दूसरा बार फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको जल्दी जल्दी से भर देना है, तभी जाके दोस्तों आपका 2500 आएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया योजना भी शुरू हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा दिव्यांग और अनाथ विद्यार्थियों को हर महीना मिलेंगे 4000, यानी कि दोस्तों हेमंत सरकार ने दिव्यांग यानी कि जो विकलांग है, जो चल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जिसका माता पिता मर गया है उन बच्चों को दोस्तों 4000 प्रति माह का लाभ जो है हेमंत सरकार देंगे पढ़ाई लिखाई भोजन पानी करने के लिए, ठीक है। इस योजना का हम लोग पूरा बात करेंगे कि किस प्रकार आपको लाभ लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर इस योजना का नाम जो है वो है आपका बाल आशीर्वाद योजना, ठीक है। और इसका जो अप्लाई प्रक्रिया है यानी कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। किस प्रकार फॉर्म भरना है तो यहाँ पर देख लीजिए, और कौन कौन भर पाएंगे तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है कि झारखंड बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो और उससे उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष से यदि कम है तो उसे सरकार के द्वारा हर महीने 4000 की राशि बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत दी जाएगी। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि ऐसे परिवार जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई हो तो उन्हें सरकार के द्वारा ऐसी योजनाओं का लाभ दिलाने में यहाँ पर दोस्तों लिखा है उनकी मदद करें। इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। यानी कि दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हर परिवार में शेयर कर दीजिए, पहुँचा दीजिए, ताकि दोस्तों आपके हर परिवार को भी पता चल पाए कि यहाँ पर एक नया योजना शुरू हो गया है जो कि अनाथ बच्चों के लिए है, ठीक है। उन अनाथ बच्चों को दोस्तों आप लोग मदद कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। उन अनाथ बच्चों को दोस्तों 4000 प्रति माह का लाभ जो है झारखंड सरकार दे रहे हैं। तो किस प्रकार फॉर्म भरना है यहाँ पर देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा दोस्तों बाल आशीर्वाद योजना के लिए पात्रता, यानी कि कौन कौन फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा दोस्तों इस योजना के लिए झारखंड के बच्चे पात्र हैं, यानी कि दोस्तों इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड का वो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है जिन बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो गई है वैसे बच्चे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है बच्चा मूल रूप से झारखंड का निवासी होना चाहिए, यानी कि झारखंड में ही उसका जन्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखा है बच्चा का नाम राशन कार्ड या आधार कार्ड में शामिल होना चाहिए। बच्चा का जो नाम है दोस्तों राशन कार्ड में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। वही बच्चा दोस्तों इस योजना का यानी कि बाल आशीर्वाद योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके बाद लिखा है बाल आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए, बच्चा आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए, यानी कि दोस्तों ये बाल आशीर्वाद योजना का लाभ जो है उसी बच्चे को मिलेगा जो कि गरीब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके परिवार में किसी का सरकारी नौकरी है, तो वैसे बच्चों को दोस्तों बाल आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आवश्यक दस्तावेज, यानी कि बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन सा कागज पत्र जमा करना होगा। तो यहाँ पर देखिए
बच्चा एवं मां का ज्वाइंट खाता, यानी कि जो बच्चा इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है, उस बच्चे का खाता जो है अपना मां का खाता से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, दोनों का नाम एक ही खाता में होना चाहिए। इसके बाद राशन कार्ड आपके पास होनी चाहिए, साथ ही आधार कार्ड, ठीक है, और स्कूल का आईडी कार्ड, यानी कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास का एक आईडी कार्ड होना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों अगर आपका पिताजी का मृत्यु हुआ है तो पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर आपका माताजी का मृत्यु हुआ है तो माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर दोनों का मृत्यु हो गया है, ठीक है, तो आप दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देना होगा। साथ ही दोस्तों आय प्रमाण पत्र और आवेदक का फोटो, यानी कि जो भी बच्चा इस फॉर्म को भरिएगा उसका एक फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा किस प्रकार फॉर्म भरना है, तो झारखंड बाल आशीर्वाद योजना आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों पहला है आपका ऑफलाइन, यानी कि दोस्तों बाल आशीर्वाद योजना का जो फॉर्म भराएगा वो बिल्कुल ऑफलाइन भराएगा, ठीक है, ये ऑनलाइन नहीं दोस्तों, आपको अपने हाथों से भर के जमा करना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा सरकारी कार्यालय में आपको ये जमा करना होगा, ठीक है। ये दोस्तों आप ब्लॉक में जाइएगा और वहां पर बोलिएगा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा सरकारी कार्यालय कहां पर है, तो आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हर महीने 4,000 की राशि मिल पाएगी जब आप इस योजना का जो है फॉर्म भरेंगे, ठीक है। इसके बाद नजदीकी सरकारी कार्यालय में जमा कर देंगे फॉर्म भर के, जहां ब्लॉक है आपका। इसके बाद 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यानी कि जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है और अगर उसका माता पिता डेथ कर गया है तो उन्हीं बच्चों को दोस्तों बाल आशीर्वाद योजना का जो लाभ जो है वो 4,000 प्रति माह का मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों झारखंड सरकार और भी कई सारे नई योजना का शुरू कर रहे हैं। यहां पर आप लोग देखिएगा, पहला बात करेंगे दोस्तों गैस सिलेंडर 450 में उपलब्ध। आप सभी का दोस्तों जनवरी माह से जो है घोषणा आ गया है कि मात्र 450 में आप सभी का गैस सिलेंडर अब मिलने वाले हैं। और अभी देखिएगा गैस सिलेंडर का दाम तो लगभग दोस्तों 900 रुपया पड़ जाता है एक गैस सिलेंडर को लेने में, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, अब हेमंत सरकार मात्र 450 रुपये में अब आप सभी परिवार को गैस सिलेंडर देने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा राशन 7 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों अभी जो राशन मिल रहा है कोटा में तो मात्र 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है, ठीक है। उनमें भी दोस्तों डीलर जो है कुछ राशन काट लेते हैं जिसमें कि 4 किलो 4.5 किलो ही एक व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन दोस्तों हेमंत सरकार ने अब जो है दोस्तों राशन बढ़ा दिया है और 7 किलो प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति को दोस्तों 7 केजी राशन मिलेगा, ठीक है। साथ ही आपको 2 किलो दाल भी मिलेंगे, उसको लेकर यहां पर देख लीजिएगा लिखा है 7 किलो राशन के साथ 2 किलो दाल आपको मुफ्त मिलने वाले हैं, मात्र 5 रुपये आपको देना होगा, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों वृद्धा पेंशन 1000 से बढ़कर 2500, यानी कि दोस्तों वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन ये जो मिल रहा है दोस्तों ये अभी 1000 महीना मिल रहा है, लेकिन दोस्तों हेमंत सरकार ने अब इसे बढ़ा दिया है और 1000 से सीधे अब आपको 2500 रुपया महीना मिलेंगे वृद्धा पेंशन भी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर से मैया योजना 2500, आप सभी को पता है दोस्तों कि 4 किस्त तक आप सभी को 1000 करके मिला है और बहुत सारे परिवार को अभी भी मैया समन योजना का पैसा नहीं मिला है, तो आप लोग परेशान मत होइए। आप लोगों का अगर कुछ गड़बड़ हो गया है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप लोग ब्लॉक में जाकर वीडियो सीओ साहब से भेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और वहां पर बोलेगा कि सर मेरा कागज पत्र सही कर दीजिए, फॉर्म को फिर से भर दीजिए, तब दोस्तों आपको फिर से जो है पैसा आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर से तो आपका 2500 आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर धान की MSP 3200 होगी, यानी कि दोस्तों झारखंड में जो धान का भाव है, रेट है, ठीक है, वो दोस्तों अभी देखिएगा तो 2200 रुपया क्विंटल बिकता है, 2000 क्विंटल बिकता है। लेकिन दोस्तों हेमंत सरकार ने धान की MSP, धान का जो भाव है, मूल्य है, वो दोस्तों 3200 रुपया क्विंटल कर रहे हैं और ये शायद दोस्तों आप सभी का जनवरी माह से ही शुरू होने वाले हैं और जनवरी माह से एक नया योजना 2025 में शुरू होने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों मैं कोई भी नया योजना जैसे ही आता है तो उसका जानकारी मैं आप सभी तक पहुंचा पाऊं। और जैसे ही आप घंटी को ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको हर वीडियो का मिलेगा और आप हर नया योजना का लाभ ले पाएंगे, ठीक है। और यहां पर लिखा है 5 लाख नया राशन कार्ड जारी होने वाले हैं, तो जितने भी परिवार का राशन कार्ड नहीं है तो आप लोग तैयार हो जाइए, आप सभी का नया राशन कार्ड बनने वाले हैं और आपको भी अब हर प्रकार का लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को आज का जानकारी कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने हर परिवार तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों हर परिवार को आपको आने वाले नई योजनाओं का लाभ मिल सके और वो लोग जानकारी ले पाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी से मिलते हैं एक नया योजना का अपडेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।